आज के इस वीडियो में हम लोग ऑथजेएस लाइब्रेरी को देखेंगे जो कि ऑथेंटिकेशन को बेहद आसान बना देती है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ 127 फोल्डर के अंदर और उसका नाम है नेक्स्ट ऑथ डेमो, ठीक है। और सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ों को लेते हुए मैं बना रहा हूँ और आज का वीडियो ना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम इसमें ऑथ को यूज़ करेंगे कि किस तरह से ऑथ किया जा सकता है इस्तेमाल एक Next.js प्रोजेक्ट के अंदर। अब क्या है ये ऑथ? देखो पहले क्या होता था ना कि जब हम एक्सप्रेस से भी ऐप्स बनाया करते थे तब या तो हम पासपोर्ट का इस्तेमाल करते थे। Next.js रिएक्ट की जब हम ऐप बनाते हैं तो एक लाइब्रेरी है, मैं उसका नाम बताता हूँ, मैं इसको VS कोड में खोलता हूँ, उसका नाम है नेक्स्ट ऑथ। और नेक्स्ट ऑथ इतनी फेमस है, इतनी बढ़िया लाइब्रेरी है कि इसको अब ऑथ.js बनाया जा रहा है, यानी कि बाकी के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके लिए भी इसको जो है इस्तेमाल में लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको Next.js के लिए बताता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, npm इंस्टॉल नेक्स्ट ऑथ करोगे, ठीक है। npm इंस्टॉल क्या करोगे, नेक्स्ट ऑथ। तो आ जाओ करते हैं npm i नेक्स्ट ऑथ और ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं अपना सर्वर चलाऊंगा और हमें करना क्या है, बस 3-4 सिंपल चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये पेजेस डायरेक्टरी के लिए दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि ऐप डायरेक्टरी के लिए किस तरह से करना है। हमें एक API auth nextauth.js के नाम से एक फोल्डर बनाना है और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप ये मैनुअली ही बनाओ टाइप करके। क्यों बनाओ मैनुअली टाइप करके, मैं आपको बताता हूँ। nextauth.js, सॉरी नेक्स्ट ऑथ बनाना है हमें सिर्फ, और इसके बाद route.js। तो ये चीज़ आप लोग देख लो, ऐप के अंदर API auth नेक्स्ट ऑथ और route.js। इन्होंने क्या बनाया है, पेजेस के अंदर API auth और nextauth.js। ये पेजेस डायरेक्टरी के लिए अभी जो लेटेस्ट ऐप डायरेक्टरी आई है उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। तो मैं फिक्स कर रहा हूँ इस चीज़ को, और ये वो चीज़ है जो कि आपको शायद अभी कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तक अपडेट नहीं हुई है पेजेस राउटर के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर npm run dev करूँगा। नेक्स्ट ऑथ को काफ़ी लोग बुरा कहते हैं क्योंकि चलती नहीं है ये डॉक्यूमेंटेशन में देखकर, बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब ये चीज़ आप क्या करो कि कॉपी करो, देखो जो मैं जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग प्रोवाइडर्स का आप यूज़ कर सकते हो और इन प्रोवाइडर्स की आईडी और सीक्रेट लाके ये प्रोवाइडर्स आपके इनेबल हो जाएंगे। बट मैं अभी क्या करूँगा, इसको सिर्फ आपको गिटहब प्रोवाइडर के लिए करके दिखाऊंगा। तो गिटहब प्रोवाइडर के लिए कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगा क्योंकि गिटहब प्रोवाइडर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके बाद आप क्या करोगे कि आप सेशन प्रोवाइडर को इंपोर्ट करोगे और ये हम करेंगे layout.js में। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सेशन प्रोवाइडर को और सेशन प्रोवाइडर को हम रैप कर देंगे अपनी, मैं आपको दिखाता हूँ, सेशन प्रोवाइडर, और कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे और इसको क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। और अपनी जो बॉडी है उसको रैप करेंगे इसके अंदर। ये स्टेप थोड़ी बोरिंग लग सकती है आपको, बट मैंने कुछ नहीं किया। एक तो ये बनाई है फाइल जिसके अंदर मैंने ये डाला है, इसको मैं चेंज करूंगा अभी, और एक layout.js के अंदर ये मैंने सेशन प्रोवाइडर दिया। बेसिकली मैं अपने सेशन को प्रोवाइड कराना चाहता हूँ अपनी पूरी ऐप को। सेशन प्रोवाइडर का क्या मतलब है कि कहाँ कहाँ पर मैं यूज़ सेशन हुक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या होता है बताऊँगा अभी। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा क्लाइंट कंपोनेंट है, वहाँ पर मैं कुछ इस तरह का कोड लिखूँगा। मैं आता हूँ अपने पेज में, जो मेरा होम पेज है उस पर आता हूँ और जो मेरा ये मेन है इसको हटा के मैं एक dev.container लगाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि ये सारी चीज़ें कर दूँगा। इनफैक्ट मैं क्यों ना इस पूरे को रिप्लेस मार दूँ। तो मैंने क्या किया, यूज़ सेशन, और इसको मैं क्लाइंट कंपोनेंट बनाऊँगा ऑब्वियसली क्योंकि ये एक क्लाइंट कंपोनेंट होगा और हमें Next.js 14 में क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ता है ऊपर। तो मैंने ऊपर यूज़ क्लाइंट लिखा, इंपोर्ट यूज़ सेशन, साइन इन साइन आउट फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर .env के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा, .env, और .env.local के नाम से एक हम फाइल बनाएंगे। ये क्या होती है .env फाइल, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम लोग किसी भी एक मशीन में सेट करते हैं तो हमें वो Next.js से मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सीक्रेट वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर स्टोर होंगी। हम जब भी इसको डिप्लॉय करेंगे तो आपका जो डिप्लॉयमेंट प्रोवाइडर है वो आपसे ही इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पूछेगा, लेकिन जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप .m.local में अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करोगे, बट लेट्स गो टू एग्जाम्पल कोड। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल कोड दिया हुआ है एंड ये एग्जाम्पल कोड शायद काम ना करे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है।
लेकिन मेरा कोड काम करेगा, तो आप मेरा कोड गिटहब से उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पर गिटहब प्रोवाइडर लूँगा और सिर्फ गिटहब प्रोवाइडर के लिए इस काम को करके दिखाऊंगा। तो प्रोवाइडर्स में मैं एप्पल प्रोवाइडर, फेसबुक प्रोवाइडर, गूगल प्रोवाइडर, ईमेल प्रोवाइडर, ये सब मैं हटा के सिर्फ गिटहब प्रोवाइडर रखूँगा। और यहाँ पर एक गिटहब आईडी और एक गिटहब सीक्रेट अपने एन डॉट लोकल में डालूंगा। तो एक गिटहब आईडी और गिटहब सीक्रेट। अब ये एन डॉट लोकल है क्या? तो देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिखा गिटहब आईडी इज इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा, गिटहब आईडी इज इक्वल टू, मान लो मैंने 1 लिखा और गिटहब सीक्रेट इज इक्वल टू 2 TT लिखा और यहाँ पर 1 RR लिखा, तो ये 1 RR मुझे एक्सेस करना है अपनी ऐप में कहीं भी, तो मैं कर सकता हूँ क्या लिखकर, process.m.github करके। तो बेसिकली जो हमारे सीक्रेट्स हैं उनको हमने अलग करके एक फाइल में कर दिया। 100 बात की एक बात ये है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पर लिखता इस वैल्यू को, ये जो 1 RR है इसको मैं यहाँ पर लिखता, इसके बजाय मैंने क्या किया कि .n.local फाइल बना ली और उसके अंदर मैंने यहाँ पर process.env.github करके इसको यूज़ कर लिया। इसी तरह से गूगल और ईमेल सब आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली गिटहब प्रोवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा गिटहब प्रोवाइडर को, जो कि मैंने नहीं किया है अभी। इंपोर्ट गिटहब प्रोवाइडर कहाँ से करेंगे हम, फ्रॉम आई थिंक नेक्स्ट ऑथ से करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ, नेक्स्ट ऑथ /provider/github। लेट्स कॉपी दिस यार, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, गिटहब आईडी और गिटहब सीक्रेट लेकर आना है। वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। तो आप क्या करो, गिटहब पर लॉगिन करो। सो मैं यहाँ पर गिटहब में आ चुका हूँ अपने, और हमें करना क्या है कि यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद हम सेटिंग्स पर जाएंगे, और हम सेटिंग्स पर जाने के बाद डेवलपर सेटिंग्स पर जाएंगे, और डेवलपर सेटिंग्स पर जाने के बाद हम OAuth ऐप्स में जाएंगे। यहाँ पर OAuth ऐप्स में जाने के बाद हम रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन करेंगे। इसका नाम मैं लिख दूंगा सिग्मा ऐप। ठीक है, सिग्मा वेब डेव रख देता हूँ, ऐसे रख देता हूँ। होम पेज URL में आप क्या करोगे, जो हमारा लोकल होस्ट वाला ये URL है वो आप डाल दोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होम पेज URL में ये डाल दूंगा, दिस इज़ नेक्स्ट ऑथ डेमो लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर इसके बाद ऑथराइजेशन कॉल बैक में आप लोग क्या डालोगे, ऑथराइजेशन कॉल बैक में आप लोग डालोगे लोकल होस्ट :3000/API/auth/callback/github। ये होता है आपका ऑथराइजेशन कॉल बैक, जो कि आपको यहाँ पर डालना है। रजिस्टर एप्लीकेशन कर दो। रजिस्टर एप्लीकेशन करने के बाद आप देखो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपकी आ चुकी है। क्लाइंट आईडी मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और अपनी क्लाइंट आईडी को कॉपी करके अपनी ऐप में डाल लूँगा। कहाँ डालूंगा, यहाँ पर। ये क्लाइंट आईडी हो गई। सिमिलरली मैं क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करूँगा, यहाँ क्लिक करके जनरेट न्यू क्लाइंट सीक्रेट, इसे कॉपी करूँगा। इसको सीक्रेट रखना है, कभी अपना सीक्रेट किसी को मत देना। मैं डिलीट कर दूँगा इसको, तो मैटर नहीं करेगा इस वीडियो के बाद, और ना ही मेरा यूज़ करने की कोशिश करना। आप लोग काफ़ी करते हो मेरा यूज़ करने की कोशिश, ऐसा मत करा करो यार। मेरा सीक्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये करने के बाद अब जब आओगे आप अपनी इस नेक्स्ट ऐप में, देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर कह रहा रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज अनअवेलेबल इन सर्वर कंपोनेंट्स, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। देखता हूँ यहाँ पर मैंने क्या गलती करी है। कॉन्टेक्स्ट इज अनअवेलेबल इन सर्वर कंपोनेंट्स का एरर आ रहा है। कहाँ पर मैंने गलती करी है, लेट मी चेक। तो मैं यहाँ पर layout.js में आया, layout.js में मैंने यहाँ पर सेशन प्रोवाइडर करके दिया। ओके, तो ये कह रहा है कि जो सेशन प्रोवाइडर है वो आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि एक सर्वर कंपोनेंट है। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर ऐप डायरेक्टरी के अंदर एक कंपोनेंट बनाऊँगा, उसका नाम मैं रखूँगा सेशन रैपर। ठीक है, .js। तो मैं यहाँ पर सेशन रैपर .js के नाम से बनाऊँगा एक नई फाइल, और इसमें मैं इंपोर्ट करूँगा सेशन प्रोवाइडर। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि एक्सपोर्ट करो, मैं RAFCE करूँगा, मैं कहूँगा सेशन रैपर, और यहाँ पर मैं कहूँगा, यहाँ पर इसके चिल्ड्रन आएंगे, और इसके चिल्ड्रन को यहाँ पर लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि रिटर्न करूँगा सेशन प्रोवाइडर, और यहाँ पर आ जाएंगे चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये मेरा सेशन रैपर हो गया। तो इसको मैं बना दूंगा एक क्लाइंट कंपोनेंट। तो होता क्या है कि जहाँ पर भी आप सेशन प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो वो आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। अब मैं सेशन रैपर को इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ करी है। ओके, तो मैं सेशन रैपर को इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ इंपोर्ट सेशन रैपर, और सेशन प्रोवाइडर की जगह सेशन रैपर कर दूंगा, और ये मेरी ऐप चल जाएगी। कोड आप लोगों को मिल जाएगा, गिटहब पर मैं डाल दूंगा। और अब आप देखो यहाँ पर नॉट साइन इन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने साइन इन जैसे ही मैंने यहाँ पर करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, एक्सपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट फॉर ईच HTTP मेथड। देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑथ को मैं ऐसे नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट
मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ऐप डायरेक्टरी के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट हैंडलर इज इक्वल टू, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा एक्सपोर्ट हैंडलर एज गेट और हैंडलर एज पोस्ट, कुछ इस तरह से मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा अब मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो आप लोग कि मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा यहाँ पर आ गया साइन इन विद गिटहब। तो मुझे ये साइन इन वाला पेज जो है देखने को मिल रहा है। मैं लिखूँगा साइन इन विद गिटहब, क्लिक किया मैंने और यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि आप साइन इन कर लो गिटहब से। और मैं एक काम करता हूँ कि अपनी इस ऐप को यहाँ से साइन इन करता हूँ। मैं बैक जाता हूँ लोकल होस्ट 3000 जहाँ पर मेरा गिटहब लॉग इन हो रखा है, वहाँ से इसको मैं साइन इन करूँगा। मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा, साइन इन विद गिटहब करूँगा और इसके बाद मैं ऑथराइज़ करूँगा कोड विद हैरी को। और यहाँ पर देखो मेरा ईमेल आ गया साइन इन एज, और मेरा ईमेल यहाँ पर लिख कर आ गया जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके बाद मैं जैसे ही साइन आउट करूँगा आप देखो यहाँ पर मैं साइन आउट हो चुका हूँ। तो साइन इन किया, साइन इन एज कोड विद हैरी आ गया, साइन आउट किया तो साइन आउट में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट ऑथ काम करता है और आप अपने प्रोजेक्ट में और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स को ऐड कर सकते हो। यहीं पर जितने प्रोवाइडर्स आप लोग ऐड करोगे उतने प्रोवाइडर्स को के थ्रू आप लोग लॉगिन कर सकते हो। साइन इन पर आप क्लिक करोगे जैसे ही आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और ये आपसे अलग अलग जो है साइन इन के बटन्स ही आपको दिखाएगा। तो /API/auth/sign-in पर आपको ये ऑप्शन सारे देखने को मिलेंगे और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाओगे आपको आपका जो साइन इन का कॉन्सेंट विंडो है वो दिखेगा। तो मैंने साइन इन किया, साइन इन विद गिटहब किया और साइन इन विद गिटहब करने के बाद मैं यहाँ पर साइन इन हो चुका हूँ। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये है कि अगर आप ऐसे साइन इन करोगे जैसे कि अभी हमने डायरेक्टली ऐसे साइन इन किया हुआ है और आपको मैं दिखाऊँ तो साइन इन पर क्लिक करके एक और पेज खुलता है और फिर उसके बाद गिटहब से साइन इन होता हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली गिटहब से साइन इन हो जाऊँ इस बटन पर क्लिक करके, तो वो मैं कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मान लो मैं चाहता हूँ साइन इन यूजिंग गिटहब, ठीक है, और मैं चाहता हूँ दूसरे बटन पर क्लिक करके वो साइन इन यूजिंग गूगल मान लो, या फिर साइन इन यूजिंग कुछ और मैं चाहता हूँ कि ये रिस्पेक्टिव बटन्स जो है अपने अपने प्रोवाइडर्स को कॉल करें। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा गूगल और यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा गिटहब और आपको मैं दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। तो देखो मैं साइन इन यूजिंग गिटहब पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मैं गिटहब से साइन इन हो जाऊँगा। ऑलरेडी मैंने ऑथराइज़ कर रखा है इसलिए इसने मुझे दिखाया नहीं कुछ, फिर साइन आउट कर दूंगा। एंड सिमिलरली मैं गूगल से क्लिक करूँगा तो क्योंकि गूगल प्रोवाइडर है नहीं इसलिए ये इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे दे रहा है, बट अगर गूगल प्रोवाइडर होता तो गूगल प्रोवाइडर भी इन्वोक हो जाता। तो आप क्या क्या चीज़ें रिक्वेस्ट कर सकते हो साइन इन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ page.js में तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, यूज सेशन हुक का इस्तेमाल किया जिससे मुझे डेटा कोलन सेशन में, मतलब कि डेटा के अंदर एक सेशन है, डेटा ऑब्जेक्ट में एक सेशन की है और उस सेशन के अंदर session.user.email में मेरा सेशन का डेटा है। और क्या क्या होता है सेशन में हम लोग देखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर console.log सेशन करूँ, क्योंकि हम क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, सेशन यूज़ करूँ अगर, तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा मेरा जो भी सेशन है। मैं यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा क्या क्या मुझे मिल रहा है। मुझे एक्चुअली इमेज भी मिल रहा है तो मैं इमेज को भी डिस्प्ले करा सकता हूँ और मैंने इमेज को डिस्प्ले यहाँ पर कराया नहीं है, बट मैं चाहूँ तो इमेज को भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। और अपनी ऐप के थ्रू इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए मुझे अपनी नेक्स्ट कॉन्फ़िग में इस इमेज को अलाउ करना पड़ेगा। तो वो सारे काम आप लोग कर सकते हो, लेकिन इस तरह से आप जो है कर सकते हो बहुत ही ईजीली अपनी ऐप को ऑथ से इंटीग्रेट, नेक्स्ट ऑथ से इंटीग्रेट। आई होप आपको समझ में आया कैसे ये सारे काम किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने सिग्मा वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो उसको ज़रूर एक्सेस करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।